नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्केट क्या क्रैश हो चुका है या और क्रैश होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि हर मार्केट में आपको इंडेक्स में लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। साथ में आपको स्टॉक्स तो ऑलरेडी 40-50% टूट चुके थे, उनमें भी आज आपको दिख रहा होगा आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे 5-10% यहाँ पे आज डाउन दिख रहा होगा, क्योंकि आज जो मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि आज से पहले इस तरह का ओपनिंग जो है बहुत कम, रेयर केस में इस तरह का ओपनिंग मिलता है कि एक दिन में आपका ओपनिंग ही गैप डाउन ओपनिंग ही निफ्टी 1000 पॉइंट करे। ऐसा बहुत ही क्रूशियल लेवल पे होता है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बहुत बड़ा कोई न्यूज हो उस समय इस तरह का बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिलता है या गैप अप देखने के लिए मिलता है। हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उस समय भी इस तरह का गैप अप वहाँ पे और गैप डाउन देखने के लिए नहीं मिला था। मार्केट ओपनिंग के बाद वहाँ पे क्रैश हुआ था, लेकिन आज जो ओपनिंग हुआ है 5% के आसपास सीधा डाउन में ओपनिंग हुआ अपना इंडियन मार्केट। हम ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे, क्रिप्टो को भी देखेंगे कि उनमें क्या चल रहा है। सारा मार्केट यहाँ पे देखेंगे अगर तो आपको दिया कि धाराशाही हो चुका है। क्या यह और गिरने वाला है और गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है, क्या सपोर्ट वगैरह नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट वगैरह को मानना चाहिए कि नहीं, कि सपोर्ट काम करेगा कि नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट में अभी जिस तरह का पैनिक हमें देखने के लिए मिल रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है आपको और यहाँ पे रुकने वाला है। अभी यहाँ से और गिरने के लिए जगह है। क्यों? क्योंकि सरकारें जब तक नहीं बोलेंगी कुछ भी तब तक मार्केट गिरता ही रहेगा। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया सारे कंट्री पे, सारे कंट्री इस चीज पे अब वॉर कर रहे हैं। आप समझिए, वॉर का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा गोली बंदूक से ही वॉर हो। कभी हमेशा जो वार का तरीका होता है वो और का तरीका जो बदलते जाता है। अभी जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध यहाँ पे बिल्कुल ही बदल चुका है। वो युद्ध अभी चल रहा है आपका टैरिफ वाला। यहाँ पे टैक्स का युद्ध चल रहा है कि टैक्स बढ़ाने के कारण यहाँ पे युद्ध अब शुरू हो चुका है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और साइड में रख लेता हूँ और चीज़ों को मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल के दिखाता हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ बातें सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रंप ने टैरिफ तो बढ़ा दिया, बढ़ाने से नुकसान किसका, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इससे नुकसान क्या किसी बड़े बिजनेसमैन को होगा या हमारे जैसे लोगों को होगा, जो आम लोग हैं उनको लॉस होगा। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ में देखेंगे कितना लोगों का पैसा यहाँ पे डूब रहा है। और स्टॉक मार्केट हर कंट्री का, 2-4 कंट्री का हम देखेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्रैश आ रहा है। और उनके इंडेक्स को ही देख के आप समझ जाइएगा। आपको स्टॉक्स की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। स्टॉक्स तो आपको पता होगा कि इंडेक्स जितना गिरता है उससे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हमेशा टूटता है, ये चीज़ आपको पता होगा। आपने इंडियन मार्केट में भी देखा कि जो निफ्टी है 26,000 से 23,000 आया था, तो स्टॉक जो थे वो 30% से 40% टूट चुके थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 50% प्लस जो है, प्लस मतलब 50% से ज़्यादा तक के स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% गिर चुके हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक से, ऐसा नहीं कि वो पेनी स्टॉक है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कुछ चार्ट्स वगैरह। यहाँ पे मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। ये देखेंगे दोस्तों, मैंने क्रिप्टो का यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये क्रिप्टो का चार्ट आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे कर लूँ। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी किस तरह से जो डाउनफॉल है BTC का शुरू हो चुका है। एक एक दिन में कितना % गिर रहा है, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये तो आपको US का स्टॉक्स दिख रहा है, इसको आप देख लीजिए किस तरह से एक एक दिन में गिर रहा है यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा ये आपका BTC वगैरह है। इथीरियम, यहाँ पे इथीरियम को देखेंगे तो इथीरियम कहाँ से कहाँ चला गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस जो है जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उनको होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 65% टूट चुका है। 4,000 का हाई लगाने के बाद 1,500 पे चल रहा है। ट्रंप के आने के बाद बहुत खुशी हुई थी, हर कंट्री को खुशी हो रही थी कि अब सारी चीज़ें और आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ बढ़ने के बजाय जो गिरा है, ये गिरावट संभलने में हालत ख़राब हो जाएगा सारे कंट्री का। जिस तरह से सारे कंट्री का मार्केट जो गिर रहा है, इससे इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने क्रिप्टो का आपको दिखाया। अब हम चलते हैं, हम एक एक करके देखेंगे 2-4 ऐसे देश के मार्केट जो कि ज़्यादा जरूरी है आपको देखने के। ठीक है, वो देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। गूगल में नॉर्मल सा जो वहाँ पे ग्लोबल मार्केट लिख के सर्च करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है आपको मार्केट जो है, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। ये सभी इंडेक्स ही हैं इसमें। ये जो ऊपर दिख रहा है ये इंडेक्स है US का। इसमें आपको भारी गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। एक एक दिन में 5-6% सब में।
ये स्टॉक्स है जो इस तरह से गिरा हुआ है। अब हम चलते हैं इंडेक्स पे बाकी, ठीक है। ये भी चार्ट है, मैंने चार्ट पे जो है ये बना रखा था कि ये सपोर्ट था 1700 के आसपास, अच्छा सपोर्ट, और इसको भी इथेरियम ने ब्रेक करके इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 1466 के पास, इसको भी ये ब्रेक करके नीचे जा रहा है। अब अगर इसके नीचे जाता है तो कहाँ पे सपोर्ट ये ले सकता है, तो इसका सपोर्ट नीचे दिख रहा है 990 के पास। अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया आगे ग्लोबल मार्केट। इस तरह से आप ग्लोबल मार्केट को ओपन कर सकते हैं देखने के लिए ऐसे चार्ट पे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरह से यहाँ पे गिरावट है, सब में 5-6% पूरा बियरिश। यहाँ पे कितना ज़्यादा क्रैश है आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर का नुकसान हो रहा होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों जो होता है वो इन्वेस्टर को ही होता है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा जो है कैसे नुकसान होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे अपना इंडियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, 1000 पॉइंट प्लस डाउन। यहाँ पे देखेंगे निकाय, यहाँ पे देखेंगे निकाय जो है आपका जापान का मार्केट का है इंडेक्स है, ये देखेंगे 10% के आसपास, मतलब लोअर सर्किट हमें इंडेक्स में देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच के देखिए कि हमारे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होगा उसका क्या हाल होगा, वहाँ पे आपको 15-20% तक का लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आज का आप देखेंगे तो भारतीय मार्केट में, हमारे मार्केट में मात्र 2 ऐसे स्टॉक है जो मुझे पॉजिटिव दिखे हैं, बाकी एक भी नहीं। आप सोच के देखिए 6-7 हज़ार स्टॉक्स में मात्र 2 स्टॉक आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, बाकी सारे वहाँ पे लाल लाल ही सारे स्टॉक निगेटिव में चल रहे हैं। अब जरा हम इसके अगर चार्ट को देखना चाहें तो चार्ट को हम कैसे देख सकते हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का होगा, चार्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग व्यू, जैसे कि मैं इसको पहले हटा दूँ, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं निकाई, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर। और यहाँ पे ये कुछ और ओपनिंग NIK, यहाँ पे नाम देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, NIKKEI, ठीक है। इसी तरह से हम लिखेंगे ताकि वो वहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। देखेंगे जापान, यहाँ पे जापान 225 दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमें दिख गया। इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम पर कर लेते तो आपको दिखेगा ये किस तरह से ट्रंप ने सारे ग्लोबल को ही तबाह कर दिया है अपने साथ साथ में। जरा इनका लोअर सर्किट देख लेंगे, यहाँ से जो है 26 मार्च से जो गिरना शुरू हुआ 20% के आसपास इंडेक्स गिर चुका है। यहाँ पे लगातार एक भी आपको ग्रीन कैंडल बीच में नहीं दिखा लास्ट की, ये 26 मार्च से जो गिरना शुरू हुआ है। इसका जो नीचे सपोर्ट है यहाँ पे आ गया, तो इसको समझिए एक तरह का ये क्रैश ही है, मार्केट के लिए क्रैश है। क्यों? क्योंकि इस तरह का मार्केट गिरने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे जब क्रैश हो रहा है तभी तो इस तरह से गिर रहा है, वरना इस तरह का मार्केट क्यों गिरता है? ये लगातार जो आपको गिरते हुए दिख रहा है, ऐसा क्यों? मार्केट गिरता है ऊपर जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपको कहीं भी दिख रहा है कि इस तरह से मार्केट ऊपर गया है, तो फिर ये जब गिर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे छोटा मोटा गिरावट नहीं कर सकते हैं, कि ये कोई पुलबैक नहीं हो सकता, ये पुलबैक आप नहीं कर सकते। ये जो गिर रहा है मार्केट देखेंगे 20%, यहाँ पे 10 दिन में मार्केट जो है 20% गिर रहा है, वो भी इंडेक्स गिर रहा है, या कोई स्टॉक नहीं है, ना कोई पेनी स्टॉक है जो इस तरह से गिरता है, तो कोई बात नहीं है। अगर इंडेक्स जब इस तरह से गिर रहा है तो आप समझिए कि मार्केट का क्या हाल होगा, इकोनॉमी का क्या हाल होगा। जो इकोनॉमी यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर 1 लाख का रहा होगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ का, वो इकोनॉमी सीधा कहाँ पे चला आएगा? 80, ठीक है, 80 लाख पे। 1 लाख का होगा तो 80,000 लाख पे चलाएगा। क्यों? 20% मार्केट गिरता है तो इसका मतलब जो पैसे, जिनका पैसा है उनका पैसा यहाँ पे 20% डाउन हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी का जीडीपी चाहे कोई भी चीज़ किससे कैलकुलेट किया जाता है? लोगों के अर्निंग, लोगों के कमाई, लोगों के पैसे के बेस पे ना। सरकार का पैसा तो होता नहीं है। अब लोगों का पैसा जब यहाँ पे घट जाएगा तो आपके जीडीपी में, यहाँ पे आपका जो देश है वहाँ पे इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा यहाँ पे कम रहा है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा, उसका 80,000 रुपया हो गया, तो आपके देश के लिए वो वहाँ पे क्या है? एक तरह से मान लीजिए आपके देश में कोई पैसा वाला बनता है तो आपका जीडीपी में, आपकी इकोनॉमी में उसका मदद मिलता है उसके पैसे से, क्योंकि वो अगर बिजनेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो अपने देश को ही आगे बढ़ा रहा है ना एक तरह से। तो वहाँ पे लोगों को नौकरी या जो भी चीज़ दे रहा है तो उससे देश को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन अगर उस देश के जब लोगों की स्थिति खराब होगी तो देश का भी स्थिति यहाँ पे खराब होना तय है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसका नुकसान एक देश को नहीं हो के यहाँ पे सभी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की वजह से जो टैक्स बढ़ेगा वो पे करेगा कौन? सिंपल सा सवाल है कि वो कौन आदमी पे करेगा? कोई सरकार पे नहीं करेगा कहीं भी टैक्स।
देखेंगे तो यहाँ पे सारा आपको दिख रहा है, कहीं भी आपको ग्रीन नहीं दिख रहा, सिर्फ रेड। ग्रीन आपको एक ही चीज दिख रहा है, ये है इंडिया यूएस का विक्स है, ठीक है। जिस तरह से इंडिया विक्स होता है उसी तरह से यूएस का विक्स है। तो सिर्फ यही ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है, बाकी सारा यहाँ पे रेड देखने के लिए आपको मिल रहा है। अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से मार्केट में गिरावट है, मतलब कि कोई भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है टैरिफ के बढ़ने की वजह से, और कोई दूसरा वजह नहीं है। क्यों? क्योंकि अब टैरिफ का वॉर छिड़ गया है। अभी हो क्या रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया कि मैं अपना टैरिफ बढ़ा दूंगा आपके देश के लिए 30%, उसी तरह से बाकी जो कंट्री है वो भी अब इसमें वॉर में आ गया है कि अब मैं भी आपके लिए जो 20% लगा रहा था टैरिफ उसको मैं 30 कर दूंगा, कोई कह रहा है 40 कर दूंगा। अब ये हो गया है, एक तरह का वॉर छिड़ गया है जिसमें आपको दिख नहीं रहा है किसी तरह का कोई भी यहाँ पे मतलब कि गोली बंदूक कोई चीज़ का उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट जो यहाँ पे आपको हमें क्रैश देखने के लिए मिल रहा है। अब ये क्रैश तभी थमेगा जब सरकारें चाहेंगी, सभी सरकारें बैठ के मीटिंग करेंगी। अगर नहीं करती है तो ये इस तरह का गिरावट अभी जारी रहेगा। इसको रोकने के लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। जितने भी सरकार है, जो भी देश है उनके सरकार है, वो बैठ के अपना मीटिंग करे इस टैरिफ पे, नहीं तो यहाँ पे जो मार्केट है वो और ज़्यादा क्रैश होने वाला है। अभी तो जितना क्रैश हुआ है इसका 2 टाइम हो जाएगा। क्यों? अगर नहीं रुकता है ये चीज़ें, लोग टैरिफ खेलेंगे तो यहाँ पे लोग अपना पैसा और डर से निकालेंगे, क्योंकि जितना से मार्केट गिर रहा है यहाँ पे कोई अपना पैसा रोकेगा नहीं, क्योंकि किसी को भी अपना पैसा यहाँ पे जो भी लगाता है मार्केट में या कहीं भी तो पैसा बढ़ाने के लिए इस तरह का गिरावट देख के हर कोई यहाँ पे डरेगा और अपना पैसा निकालेगा। ये दोस्तों इंडियन मार्केट का चार्ट आपको दिख रहा है, किस तरह से यहाँ दिखेगा आपको। ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ है 1000 पॉइंट का। यहाँ पे सोच के देखिए कि जो स्टॉक्स है, जो इन्वेस्टर है, उनका पोर्टफोलियो अभी कहाँ पे दिख रहा होगा। इंडिया विक्स को देखेंगे, पूरा फियर यहाँ पे दिख रहा है, इतना हाई इंडिया विक्स एक दिन में 66% ऊपर चला गया। समझ लीजिए कितना ज़्यादा पैनिक यहाँ पे देखने के लिए अभी हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पैसा जाता किसका? सबसे पहले बात यही आता है कि टैरिफ बढ़ने से नुकसान किसका। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दूँ। मान लीजिए कोई सामान 100 का था, वो अगर 130 होता है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किसी भी देश के लिए इस चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होगी। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का है, वो अगर 130 रुपये हो जाता है किसी देश से, मान लीजिए कोई सामान आ रहा है जो पहले 100 का आता था और टैरिफ टैक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे 130 का मुझे मिलेगा। इस पे कौन करेगा? इस पे पब्लिक ही करेगा पैसा। इस पे नुकसान किसी भी सरकार को नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं होने वाला, ये आम पब्लिक को नुकसान है। कोई भी देश टैरिफ बढ़ाएगा तो सामान का रेट बढ़ने से नुकसान सिर्फ आम पब्लिक को है, ना कि किसी भी बड़े बिजनेसमैन को है। बिजनेसमैन का नुकसान यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो 100 रुपये का सामान है उसको अगर 130 रुपये हो गया तो वो पे 30 रुपये जो एक्स्ट्रा करेंगे वो पब्लिक करेंगे, क्योंकि सामान हमें खरीदना है, कंपनी को नहीं। किसी बिजनेसमैन, वो तो सेलर है, वो तो बेच रहे हैं, तो उनका बढ़ेगा टैक्स, तो वो लोग भी रेट बढ़ा दिए, तो उनका तो नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। नुकसान यहाँ पे पब्लिक का हो रहा है। पब्लिक का पैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा आप कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कमाई जो है वो तो 30-40% यहाँ पे किसी का इंक्रीज हुआ नहीं, बढ़ा नहीं है, लेकिन आपका जो खर्च है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होगा, 30% 40% सीधा बढ़ जाएगा। समझ में आया? 100 रुपये का चीज़ अब आपको 130 दे के खरीदना पड़ेगा। जैसे कि यूएस में टैरिफ बढ़ रहा है, भारत टैरिफ बढ़ा रहा है, तो वहाँ का टैरिफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ें 100 क्या रहे, वो बेचने वाले अपना दाम इंक्रीज कर लेंगे, उसको 130 कर लेंगे, क्योंकि उन्हें 30% देना है तो 130 कर लेंगे। अब ये पे करेगा यूएस के लोग जो है वो पे करेंगे, तो 130 रुपये वो पे करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ अमेरिका से मान लीजिए भारत में आ रहा था, तो 100 रुपये में पहले बिक्री होता था जो भारत में, अब इस पे क्या करेंगे, टैरिफ बढ़ने से वो लोग अपना 30 रुपया बढ़ा देंगे अपने सामान पे रेट, और हमें खरीदना है तो हमें अब 130 पे करना होगा। तो कहीं भी किसी भी देश में नुकसान सिर्फ यहाँ पे पब्लिक को है, ना कि सरकार को है, ना ही कोई बिजनेसमैन को। यहाँ पे सब जगह लॉस सिर्फ पब्लिक को है। साथ में इसके साथ ये तो लॉस होगा ही होगा, साथ में मार्केट में जो पैसा अभी आपका जो दिख रहा है मार्केट क्रैश, इसमें भी लॉस आम पब्लिक का है। इसमें भी लॉस किसी बड़े लोगों का पैसा नहीं लॉस होगा, क्योंकि वे लोगों के पास बहुत पैसा है, जो जिन मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनका यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी आम पब्लिक है जो मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है, वे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैनिक करेंगे और यहाँ पे उनका लॉस होगा, वो एग्जिट करेंगे, लॉस होगा, लॉस बुक करेंगे। क्यों?
क्योंकि 20% 30% अगर इंडेक्स गिर रहा है तो आप स्टॉक्स का सोचिए, जो स्टॉक उन्होंने 100 में लिया है वो 40-50 पे आ गया है, तो वो डर से यहाँ पे अब निकलेंगे ही निकलेंगे। तो सब जगह घुमा फिरा के एक ही चीज़ हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात किया जाए तो लॉस में है कौन, तो यहाँ पे लॉस में जाने वाले हैं हम, और कोई नहीं। ना किसी सरकार को नुकसान है, ना किसी बड़े बिजनेसमैन को नुकसान है। जो भी नुकसान झेलना पड़ेगा वो सभी आम पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा गया, आपका सामान पे रेट बढ़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा बढ़ा के आपको। किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, सब जगह आम आदमी ही फंसता है। सरकार अभी कोई किसी भी सरकार को देखिए कोई उतना मतलब नहीं है कि टैरिफ की वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है। जब क्रैश होने के बाद अब आके कुछ भी करे उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या यहाँ से मार्केट जो अभी आपको गिरा हुआ दिख रहा है जैसे गिरा है, क्या यह 6-7 दिन में ऊपर जा सकता है, तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर का लॉस हुआ उसका क्या, उसका कोई उपाय नहीं होने वाला। यहाँ पे बड़े लोगों को, सरकार को कोई भी मतलब नहीं होता कि किसी का पैसा यहाँ पे डूब जाए। आपका कैसा पैसा था, क्यों लगाया आपने, आपको उससे किसी को कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केट में कहीं भी पैसा लगाते हैं तो आप सोच समझ के लगाइए, किसी पे भरोसा मत करिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कितना भी अपना हो, कितना भी अच्छा हो, कोई सरकार धार्मिक हो, कुछ भी हो, आपको उस पर अटूट विश्वास नहीं करना। अगर आप अंधा विश्वास करते हैं तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो पैसा यहाँ पर रिटेलर्स का लॉस होता है, न कि बड़े प्लेयर का। मैं हमेशा कहता हूँ फंसते हमेशा रिटेलर है सब जगह। बड़े प्लेयर जो तो हमेशा निकल जाते हैं पहले, या वो लोग हमेशा अपना चीज़ें जो है हेज के साथ चलते हैं, या वो अपना पोजीशन पहले ही निकाल लिए होते हैं। हमेशा जो होते हैं आम लोग फंसते। यहाँ पे टैरिफ बढ़ने से भी नुकसान आम आदमी को है, अभी मार्केट गिर भी रहा है तो नुकसान यहाँ पे सिर्फ आम आदमी को। अब बात आती है कि रुकेगा कब, क्या इसको हम रोक सकते हैं? इसको हम नहीं रोक सकते। इसको रोकने के लिए सरकारें ही रोक सकती है, क्योंकि टैरिफ लगाने वाले जो लोग हैं वही इस चीज़ को रोक सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए यूएस ने जैसे टैरिफ लगाया, अब बाकी कंट्री साथ बैठ के बात करे, टैरिफ पे चर्चा करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या टैरिफ हर देश को हटा देना चाहिए हर किसी के लिए, ताकि मार्केट में यहाँ पे जो अभी पैनिक दिख रहा है ये रुक पाए। अगर ये लोग आपसी बातचीत नहीं करेंगे तो मार्केट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। जो जिस तरह से गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, आपको थोड़ा बहुत सस्टेन होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं होती है तब तक आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ फायदा क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट एक बार में मत कीजिए। 100 रुपये आपको लगाने हैं अगर टोटल, तो आप अभी 10 रुपये लगाए, फिर 10 रुपये लगाए, जैसे 4% 5% ऐसा और गिरा, फिर लगाए 10 रुपये। ऐसा मत कीजिए कि आप एक बार में पैसा लगा दें। अगर ऐसा करते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ 10-20% और करेक्ट कर गया, नीचे गिर गया, क्रैश कर गया, तो फिर आप वहाँ पे पैसे कहाँ से लाएंगे? इसलिए आप क्या कीजिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 10 रुपये लगाइए, फिर गिरेगा 10 रुपये लगाइए। आप एवरेज करके पैसे को लगाइए, ताकि वहाँ पे क्या हो, आपका एवरेज बाइंग हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट यहाँ पे तभी रुक सकता है जब सारी सरकारें, मतलब सभी देश के जो जितने भी देश है, मतलब कि जो भी अच्छे देश है, जिनका मतलब कि साथ में बैठ के मीटिंग करेंगे, जिन पे भी टैरिफ लगा है या जो भी चीज़ें, तो यूएस के साथ सभी देश अगर बैठ के मीटिंग करते हैं तो ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं मार्केट में वो रुक पाएगी, वरना कोई भी यहाँ पे मार्केट को नहीं रोक सकता है। क्योंकि क्रिप्टो का देखेंगे तो क्रिप्टो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रैश कर रहा है। क्रिप्टो का तो पूछिए मत, वो 50% बड़े बड़े जो क्वाइन हो टूट चुके हैं। BTC को देखिएगा 1,10,000 से अभी 75 पे चलाया। इथेरियम देखेंगे 4,000 से 1,500 पे चला है, 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो ये चीज़ें कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी तब तक रुकने वाली नहीं है। वे लोग जब तक टैरिफ खेलेंगे तब तक आम आदमी का यहाँ पे जो है धड़कनें तेज होती रहेगी और यहाँ पे लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए दोस्तों आप ट्विटर पर जाइए, वहाँ पे टैग कीजिए, सरकार को टैग कीजिए, वहाँ पे टैग करके बोलिए कि इस चीज़ के लिए कुछ सरकार करे। ऐसा नहीं कि सोए रहे बाद में आके बोले कि लोगों का पैसा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। होने के बाद कुछ भी नहीं होता है। अगर हो रहा है उस समय अगर रोक दे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको क्या राहत मिलेगा, नहीं तो बाद में चीज़ें तो रुकेंगी ही। वो तो तय है कि मार्केट धीरे धीरे क्या होगा, पैनिक के साथ धीरे आदत पड़ जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ पे सस्टेन करेगा। लेकिन आने वाले समय में लोगों को ही दिक्कत होगा। टैरिफ बढ़ने से जो पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, चीज़ों का दाम बढ़ेगा, वो सभी चीज़ें पे हमें आम लोगों को ही करना पड़ेगा। इसलिए अभी मार्केट में ये मत समझिए कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे ये मार्केट रुक जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट भी दिखा दूँ। ये चार्ट है
ज़्यादा यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन पे ही यहाँ पे ओपनिंग भी हुआ है सपोर्ट जोन के पास, और ये सपोर्ट जोन पहले से मार के यहाँ पे सब जगह देखेंगे तो बैंक निफ्टी का। तो अब इसको ये मत समझिए कि सपोर्ट के पास ये एकदम रुक ही जाएगा इसके नीचे। अगर इसके नीचे जाता है तो देखिएगा नीचे सीधा आपको 20,300 के पास एक बड़ा सपोर्ट है, और 21,300 का जोन था जो फिल खाली था जगह, शायद उसको भरने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट का भी उतना कारगर नहीं समझना है कि सपोर्ट पे रुक के यहाँ से पूरा रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पैनिक है। यहाँ पे देखेंगे इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, 65% इन सिंगल डे बढ़ा है। तो समझ लीजिए कि मार्केट में पैनिक है, तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहने का ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कहीं पे नहीं करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मार्केट में जो लॉस होता है वो लॉस वाकई में कैसे होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हम समझने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद।